स्टोलन फिल्म का एक बहुत ही डरा देने वाला सीन है जहाँ एक बंदा आपको एवं ही गाड़ी से उतरने को कहता है और आप पे बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। वो भी इस शक पे कि उनके युवा रक्षा व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने एक पोस्ट की थी और वो वायरल चली गई, जिसका कॉन्टेक्स्ट क्या था कि अब बस किसी से बहस कर रहे थे और किसी ने रिकॉर्ड करके उस ग्रुप में फैला दिया। एंड आपको क्या लगता है कि लोग अब किसकी बात सुनेंगे? वहां आपको जब पकड़े जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, जहां कोई पुलिस या प्रशासन नहीं बल्कि ऑनलाइन मॉब जस्टिस से आपको इंसाफ मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि दिस इज द एज ऑफ न्यू मीडिया, द सोशल मीडिया, जो लेगेसी मीडिया के करप्शन से ऊपर उठ कॉमन पब्लिक को उनका इंसाफ उनके हाथ में देता है। सब अपनी आवाज एक कर सकते हैं अपने टर्म्स पे। इवन शंकर की मूवीज में भी सोशल मीडिया की ताकत, स्टूडेंट्स की ताकत, न्यू जनरेशन का इतना बढ़ा चढ़ा के उन्हें दिखाया जाना कि मतलब कि एक तरफ का ही सच ही काफ़ी है मॉब को जस्टिस दिलाने के लिए। एंड नाउ इट्स अ वेरी टेरिफाइंग सिचुएशन टू पुट योरसेल्फ इन, क्योंकि एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फोटो, एक स्टेटमेंट, एक वीडियो, एक छोटा सा सीन ही आपकी लाइफ कॉस्ट करने के लिए काफ़ी है। जहां हम आपसे बेहतर कौन जानता है कि ये पूरा सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ही एक्सट्रीम कलेक्टिव आउटरीच पे ही चलता है। किसी को कोई हेल्दी न्यूट्रल ग्राउंड पे आर्ग्यूमेंट थोड़ी ना करना है, सबको तो देखना है कि दोनों तरफ से गोलियां कब चलने वाली हैं। जहां लेगेसी मीडिया की तरह ही यहाँ भी सबको व्यूज, वॉच टाइम, वायरल जाना, फेमस होना है। तो इस बेनाम पे ये कैसे मान लिया जाए कि ये सोशल मीडिया टूल एक हर आवाज को लेकर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देता है? ये भी तो पूरी तरीके से बायस है। बल्कि इसे कहो कि इट्स अ पावरफुल मिरर जो जंगलियों की तरह इंसानों की प्राइमोर्डियल बिहेवियर, डिजायर्स और रोगों को बस एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है। जहां नाउ यू मस्ट बिलीव कि मैं जो फैक्ट्स देख रहा हूं, जो अपने शहर का छोटा सा ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है अपने दोस्त के कहने पर कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक बार कहने पे बंदे बुला लिए जाते हैं, वहाँ पे जो सच प्रदर्शित किया जा रहा है, क्या सही मायनों में सच सच है? क्या आपके लिए वो सच है? क्योंकि क्या पता सिर्फ किसी के 15 मिनट के फेम के लिए ही वो बस इंफॉर्मेशन पटकी गई हो वहां पे। एंड नाउ विथ एआई इट्स एक्सट्रीमली इजी टू फ्रेम समवन कि तुम ही तो थे इस हैवानियत के पीछे, जिसको लेकर अब तो ये मान ही लेना चाहिए कि इंटरनेट से अब वो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन की उम्मीद हम छोड़ देते हैं। जहां भले ही वो आपके बहुत ही जिगरी दोस्ती के थ्रू क्यों ना शेयर किया गया हो व्हाट्सएप ग्रुप पे। और इतना ही नहीं, यहाँ भी ये भी मत समझना कि हम सिर्फ एआई की ही बात कर रहे हैं। Here I'm also talking about the tribal confirmation, जो कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहां लोग बस ऐसे ही बिलीफ्स को सीख करते हैं जो सिर्फ उनके बिलीफ्स और वैल्यूज को केटर करता है, जो सिर्फ उनके ही सोशल ग्रुप में ही सही माना जाता है। जहां सवालों के इवैल्यूएशन कोई ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं बल्कि सोशल नॉर्म्स पे किए जाते हैं कि हमारे पुरखों से तो यही होता हुआ आ रहा है, तो ये कहने वाले ही सही हैं, बाकी तुम सब गलत हो। एंड अगर काफ़ी डीप में सोच के देखें तो उसमें भी बहुत कोई गलत बात नजर नहीं आती, क्योंकि हमारा बिहेवियर ही ऐसा है। वी आर सोशल एनिमल्स, वी वांट बिलोंगिंग, कंपेनियनशिप, जिसके कारण वी टेंड टू एक्सेप्ट द आइडियाज दैट मेक अस फील एक्सेप्टेड बाय आवर पीपल, अब भले ही वो आइडिया कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट करना है तो क्यों ही हम शांति से बैठ के दो पक्षों की बातें सुने और फिर कोई डिसीजन ले, दोनों तरफ का सच जाने, दोनों की प्रायोरिटीज जाने एंड फिर कोई डिसीजन ले। इससे अच्छा एक ग्लैडिएटर स्टाइल ऑनलाइन स्पेक्टिकल क्यों ना कराए, जहां ऑपोजिशन अपना माइक निकाल कर फेंक के वहां से उठ के चला जाए एंड फिर इंटरनेट पे इलेक्ट्रीफाइंग एडिट्स बने कि ओ भाई साहब आपने तो उसका मुंह बंद करा दिया, एंड फिर उसके ऊपर जाकर मीम पेजेस उन पे अपने ओपिनियंस दें। और आप ये बात तो जानते ही हो कि जब पब्लिक टेक ओवर कर लेती है अपने जस्टिस देने के लिए, तो जनता का दरबार टेक ओवर हो जाता है। उस वीक की मीम्स, सरकाज़म और रिफ्लेक्शन को मजाक में बदल दिया जाता है। जहां भी इसे ऐसे देख सकते हो कि इंटरनेट एक ऐसा तवायफ खाना है जहां आपके डीपेस्ट, डार्केस्ट, मोस्ट फक्ड अप डेटेड डिजायर्स की भी अपना एक सर्कल है, एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, जहां फाइनली आप फील कर पाओगे कि दिस इज माई प्लेस, दिस इज वेयर आई बिलोंग। और फिर जब उस ग्रुप पे, उस आइडियोलॉजी, उस आपके बिलीफ सिस्टम पे कोई अटैक करना चाहेगा तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करोगे, अपने हर रिसोर्सेज, अपने हर एक दोस्त, अपने हर एक इंटेंशंस को एक करोगे, जिसको लेकर अब वो पहले चीज़ें हुआ करती थी। लोग कहते थे कि इंटरनेट इज़ ओमनी साइंस, इधर हर व्यक्ति सब कुछ जान सकता है, सीख सकता है, हर चीज़ में अपनी आवाज़ दे सकता है और हर किसी का हिस्सा बन सकता है, जिसका ना कोई और है ना कोई छोर, बस एक सिडक्शन है कि अब अगले टैप पे मैं कहाँ से वैलिडेशन, या फिर मैं कहूँ कि अच्छा कर सकूँ। एंड आई नो कि यहाँ पे मैं कोई सुपर विलन की तरह साउंड कर रहा हूँगा,
पर लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये एक मोरल फ्लैटनिंग भी लेके आता है। जब हर चीज़ को इक्वली अर्जेंसी मिलती है तो कुछ भी वाकई में अर्जेंट नहीं होता, और जब हर किसी की आवाज़ को बराबरी ऊंचाई मिलती है तो समझदारी की आवाज़ दब जाती है। The platforms are not inherently evil. The AI is not inherently evil. They are tools, and tools reflect the nature of their users. जहाँ अंत में फिर वही सवाल आता है, can we trust the new media? And my answer will be only to a degree that we discipline ourselves. यह केवल उतनी ही हद तक सुरक्षित है जिस हद तक हम खुद को डिसिप्लिन रख सकते हैं। जहाँ ये बोलना आसान है कि रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो फलाना डिमकाना, जो एकदम टिपिकल चीज़ें होती हैं, पर हम सब ये बात जानते हैं कि ये किसी ड्रैगन को कंट्रोल करने के बराबर है। बहुत ही मुश्किल, बहुत लोगों को तकलीफ होगी इसमें, पर एक जैसे हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट करनी होती हैं, हम सबको यहाँ पे बाउंड्री सेट करनी होगी। सोच समझ के चूज़ करना होगा कि मैं क्यों किसी के लिए लड़ रहा हूँ। क्या मेरी ज़िंदगियों की लड़ाई में दर्द कम है? क्या मेरी परिवार की लड़ाइयों की दर्द कम है? और जेन्युइनली अपना सर्कल को ऑडिट करना होगा, क्योंकि सब आपके ग्रुप का हिस्सा बनने के लायक नहीं होते। जहाँ वो दुश्मन तुम्हारे हाथ का वो फ़ोन नहीं है जो जाने अनजाने में तुमसे पाप करवा रहा है, बल्कि वो अव्यवस्थित संभावना है जो तुम्हारे परंपरा, सभ्यता और सबसे ज़रूरी तुम्हारे सत्य से भटकी हुई है। You must be the master of the tool, not the slave of the algorithm. And that is no small task.